हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मेरे चैनल की रीच डे बाय डे कम हो रही है। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल की रीच बढ़ सके, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगती है। मैं आप लोग के रिप्लाई पक्का दूंगी। अगर कोई सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। छाया और माया तो 2 दिन तक सब सही चल रहा था, तो दोनों ठीक लग रही थी कि चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन एक रात को जब वो दोनों सो रही थी तो आधी रात को छाया को ऐसा लगा कहीं से पायल की छन छन की आवाज़ आ रही है। वो एकदम से उठी और आसपास देखा, बट उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद उसका वहम होगा या फिर उसने कोई सपना देखा। वो फिर से लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जो कोई रो रहा है वो उसी के रूम में बैठा है। वो एकदम से घबरा कर बैठी। उसने देखा सामने वही औरत जो उसे कब्रिस्तान में दिखी थी, वही उसके रूम में बैठकर रो रही है, और बस रोए जा रही है। छाया की हालत ही खराब थी, उसके पसीने आने लगे थे। उसने माया को जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था माया बिल्कुल बेहोश है, वो जग ही नहीं रही थी। छाया अब एकदम से डर गई और वो तुरंत अपनी माँ के रूम की तरफ भागी। वो जैसे ही अपने रूम के बाहर निकली, अचानक से ऐसा लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया हो। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद एक कटा हाथ उसके पैर के पास गिरा कर उसे खून ही निकल रहा था। छाया इतना तेज डर गई कि वो इतना तेज चिल्लाई और बेहोश होकर वहीं पर गिर गई। उसके घर वाले तुरंत दौड़ कर आए, उसको देखा और पानी वानी डाला। जब थोड़ी देर में उसको होश आया तो उसने कहा कि उसके रूम में वही औरत बैठी है जो कब्रिस्तान में मिली थी, और उसके पैर के पास एक हाथ कटा हुआ गिरा था। सब लोगों ने कहा ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे कोई हाथ नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पर एक खून की बूंद तक नहीं है। छाया को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने खुद देखा है वो हाथ, और अचानक गायब कहाँ से हो गया। सब ने कहा कि शायद तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है, अब तुम आराम करो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन छाया को यकीन था कि उसने पक्का देखा है हकीकत में। उस रात को तो सो गई, लेकिन अब उसके साथ हर रात को यही हो रहा था। वो औरत रोती सिर्फ उसे ही सुनाई दे रहा था, उसके घर वालों को तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा था कि कोई औरत उनके घर में रो रही है। अब छाया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वो थोड़ा थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी। एक रात को छाया जब सो रही थी तो उसे अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। उसे पहले लगा कि कौन चिल्ला रहा है। जब फिर से दोबारा वही आवाज़ आई, तब उसे समझ आया कि ये तो उसकी बहन माया की आवाज़ है। वो तुरंत उठकर दूसरे रूम में गई जहाँ पर माया लेटे हुए थी। उसने देखा वही चुड़ैल माया के पास बैठी है और उसका गला दबा रही है। छाया बहुत तेज से चिल्लाने लगी, छोड़ दो मेरी बहन को। लेकिन एकदम से उस चुड़ैल ने अपनी गर्दन मोड़ दी पूरी। पीछे इतना भयानक नज़ारा देखकर छाया वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वो एकदम से छाया को देखकर बहुत ही गंदी और डरावनी हंसी हंसी, और देखते ही देखते उसने माया को मार दिया। इतना देखकर छाया बहुत तेज से चिल्लाई और अपने माँ और भाई के पास गई। उसने उन लोगों को जगाया कि देखिए उसने माया को मार दिया। बस यही बोले जा रही थी, माया को मार दिया, और फिर से बेहोश हो गई। जब सुबह उसको होश आया तो उसने कहा कि उस प्रेतनी ने मेरी बहन माया को मार दिया। तो उसके घर वालों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, माया ठीक है, माया जिंदा है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो कह रही थी अगर माया जिंदा है तो कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि माया की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, इसलिए वो वापस अपने हॉस्टल चली गई है। वो तुमसे मिलना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, इसलिए तुमसे मिल नहीं पाई। छाया को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन घर वालों के कहने से वो थोड़ा मान गई। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। इसके आगे की कहानी जानने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा
और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।